राधेश्याम एक सम्मानित और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे जो अपने गांव में अपनी सख्त लेकिन न्यायप्रिय स्वभाव के लिए जाने जाते। वो अपने परिवार के लिए बेहद जिम्मेदार और प्यार करने वाले पिता थे। उनकी एकमात्र बेटी प्रियंका उनकी आंखों का तारा थी। प्रियंका पढ़ाई में हमेशा से होशियार थी और राधेश्याम ने उसे अच्छे से शिक्षित किया था। उनका सपना था कि उनकी बेटी अपने जीवन में सफल हो और उसका विवाह किसी अच्छे और काबिल व्यक्ति से हो। लेकिन एक दिन जब प्रियंका ने अपने पिता से कहा कि वो किसी से प्रेम करती है तो राधेश्याम के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो उस युवक को जानते भी नहीं थे और इस खबर ने उन्हें हिला कर रख दिया। प्रियंका ने एक दिन साहस जुटाकर अपने पिता से कहा, पापा मुझे आपसे बात कहनी है, मैं किसी से प्यार करती हूँ। राधेश्याम का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने गंभीर स्वर में पूछा, कौन है वो लड़का और तुमने मुझसे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? प्रियंका ने सहमे हुए स्वर में कहा, पापा उसका नाम विवेक है। हम दोनों एक दूसरे से कॉलेज के दिनों में जानते हैं। वो बहुत ही अच्छा और ईमानदार लड़का है, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति फिलहाल इतनी अच्छी नहीं है। वो भी एक छोटी सी नौकरी करता है और अपने करियर को संवारने के लिए मेहनत कर रहा है। ये सुनते ही राधेश्याम के माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखने लगी। उन्होंने सख्त आवाज में कहा, तुम्हें पता है बेटा कि शादी सिर्फ दो लोगों का मेल नहीं बल्कि दो परिवारों का मेल होता है। जीवन में सिर्फ प्रेम से काम नहीं चलता। विवेक अगर आर्थिक रूप से स्थिर नहीं है तो वो तुम्हें कैसे एक सुरक्षित भविष्य दे सकेगा? प्रियंका की आंखों में आंसू आ गए। वो जानती थी कि उसका पिता सही कह रहा है, लेकिन वो विवेक को छोड़ना भी नहीं चाहती थी। उसने धीरे से कहा, पापा मुझे यकीन है कि विवेक मेहनत करके अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। उसे बस थोड़ा समय चाहिए। राधेश्याम ने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, ठीक है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, लेकिन ये समझ लो अगर वो मेरे मानकों पर खरा नहीं उतरा तो मैं रिश्ता मंजूर नहीं करूंगा। प्रियंका ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके मन में डर भी था कि विवेक राधेश्याम की कसौटी पर खरा नहीं उतरेगा। कुछ दिनों बाद प्रियंका ने विवेक को अपने पिता से मिलने के लिए बुलाया। विवेक थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन उसने खुद को संभाला और राधेश्याम से मिलने उनके घर आया। राधेश्याम ने विवेक को देखकर कहा, तो तुम ही हो वो लड़के जिसका साथ मेरी बेटी अपना जीवन बिताना चाहती है? विवेक ने सिर झुकाकर कहा, जी अंकल, मैं प्रियंका से सच्चा प्यार करता हूँ और उसे खुश रखने का वादा करता हूँ। राधेश्याम ने उसे ध्यान से देखा और फिर गंभीर स्वर में बोले, प्यार की बातें तो सब करते हैं, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या तुम उसे एक सुरक्षित भविष्य दे सकते हो? तुम्हारे पास न तो अच्छी नौकरी है और न ही आर्थिक स्थिरता। कैसे तुम मेरी बेटी को एक बेहतर जीवन दे पाओगे? विवेक की आंखों में आत्मविश्वास था। उसने कहा, अंकल, मैं ये मानता हूँ कि इस समय मेरी स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन मैं अपनी कड़ी मेहनत और ईमानदारी से एक दिन सफल जरूर बनूंगा। मुझे बस थोड़ा समय चाहिए। राधेश्याम ने कुछ पल सोचते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे आत्मविश्वास को समझता हूँ, लेकिन केवल आत्मविश्वास से ही काम नहीं चलता। तुम्हें अपने जीवन में स्थिरता लाने के लिए मेहनत करनी होगी। मैं तुम्हारे प्रेम का विरोध नहीं करता, लेकिन मुझे ये भी यकीन होना चाहिए कि मेरी बेटी का भविष्य सुरक्षित है। उन्होंने आगे कहा, मैं तुम्हें 6 महीने का समय देता हूँ। इस समय के अंदर तुम्हें अपने करियर में एक ठोस कदम उठाना होगा। अगर तुम ये साबित कर सकते हो कि तुम अपने भविष्य को लेकर गंभीर हो तो मैं प्रियंका और तुम्हारी शादी के लिए राजी हो जाऊंगा। विवेक ने उत्साह से कहा, अंकल, ये मेरे लिए बहुत बड़ा अवसर है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतर सकूं। प्रियंका को भी अपने पिता के इस फैसले पर गर्व हुआ। उसे यकीन था कि विवेक मेहनत करेगा और अपने लक्ष्य को हासिल करेगा। विवेक ने राधेश्याम की बात को गंभीरता से लिया और अपने करियर पर पूरा ध्यान केंद्रित किया। वो देर रात तक काम करता और नए अवसरों की तलाश करता। उसने एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी के लिए आवेदन किया और अपने कौशल को निखारने के लिए कई कोर्स किए। विवेक की मेहनत रंग लाई और कुछ ही महीनों में उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। उसकी तनख्वाह भी अच्छी थी और वो अपने करियर में लगातार तरक्की कर रहा था। 6 महीने बाद वो फिर से राधेश्याम से मिलने उसके घर आया। विवेक ने राधेश्याम को अपनी नौकरी और तरक्की के बारे में बताया। उसने अपने करियर के विकास की पूरी जानकारी दी और दिखाया कि वो अब आर्थिक रूप से सक्षम है।
राधेश्याम ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए बोले, मुझे तुम पर गर्व है विवेक। तुमने ये साबित कर दिया कि मेहनत और आत्मविश्वास से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। मैं अब पूरी तरह से संतुष्ट हूँ और मैं प्रियंका और तुम्हारी शादी के लिए राजी हूँ। प्रियंका की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये दिन आखिरकार आ गया। राधेश्याम ने दोनों को आशीर्वाद दिया और कहा, जीवन में कभी भी मेहनत से पीछे मत हटना। जो मेहनत करता है वही अपने रिश्तों और जीवन में सफल होता है। राधेश्याम की समझदारी और विवेक की मेहनत ने इस प्रेम कहानी को एक सफल और प्रेरणादायक मोड़ दिया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में सिर्फ प्रेम ही काफी नहीं होता, बल्कि मेहनत, स्थिरता और समझदारी भी जरूरी होती है। हर रिश्ते में समय और प्रयास का निवेश करना पड़ता है और अगर सही दिशा में मेहनत की जाए तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। विवेक और प्रियंका की ये यात्रा हमें ये भी सिखाती है कि सही मार्गदर्शन और समर्थन से हम अपने जीवन के हर मुश्किल को पार कर सकते हैं और एक सफल जीवन बना सकते हैं।